हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मनोविज्ञान के 10 सबसे महत्वपूर्ण सवाल लेके आई हूँ और ये आपका ओरल रिवीजन रहेगा। और अगर आपको इसी वीडियो के रिगार्डिंग जो है और भी वीडियो चाहिए, जैसे मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन मैं आज लेके आई हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए आज देखते हैं मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण 10 सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? आप चाहें तो अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए। तो पहले क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है, बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखेंगे। बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? तो ये होती है शैशवाकाल में। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में शिशु होता है, तो शैशवावस्था में जो शिशु होता है वो आत्म केंद्रित होता है। तो आप याद रखेंगे कि शैशवावस्था में जो शिशु होता है वो आत्म केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जीन पियाजे का जो बाल विकास वर्गीकरण है ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं एवं उनके प्रभावक कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक शिक्षक को जो है बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की जो भी विशेषताएं होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो किस लिए पता होना चाहिए? क्योंकि इससे जो है अधिगम सरल हो जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि अधिगम जो है सरल हो जाता है। नेक्स्ट है, बाल विकास की निम्न में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषमलिंगी के प्रति अधिक होता है? यानी कि इस क्वेश्चन का अर्थ है कि बाल विकास की कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें जो किशोर होते हैं वो दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं? तो वो आ जाएगा ऑप्शन, सही ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट है, संवेगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, तो ये विकसित होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था को जो है टीन एज भी कहा जाता है और इसको तूफान की एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर है, तो बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर है यह है परिवार। नेक्स्ट है, शिक्षक को जो बालक के चरित्र निर्माण के योग देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? तो जो शिक्षक होते हैं उनको बालक के चरित्र का निर्माण करने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? तो इसके जो सही ऑप्शन है वो देखते हैं। ऑप्शन ए है, बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देकर, बालक को मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके, और बालकों के अच्छे विचारों, इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके। तो इन सभी के द्वारा जो है बालक के चरित्र निर्माण को अच्छा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। बाल्यावस्था में शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो बाल्यावस्था में शिक्षा के सामूहिक परंतु समलिंगीय कार्यों एवं खेलों की अवस्था पर अधिक बल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। पाठ्य सामग्री, क्रियाओं एवं भ्रमण व स्काउटिंग की व्यवस्था की जाए, तो ये भी की जानी चाहिए बाल्यावस्था में। और नेक्स्ट है, शिक्षण में खेल विधि या क्रिया विधि का प्रयोग किया जाए, तो ये तीनों ही विधियाँ जो है बाल्यावस्था में की जानी चाहिए। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
बाल्यावस्था में शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? तो बाल्यावस्था में सबसे पहले तो सामूहिक परंतु समलिंगीय कार्यों एवं खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री, क्रियाओं एवं भ्रमण व स्काउटिंग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग बहुत ज़्यादा सीखते हैं। और शिक्षण में खेल विधि एवं क्रिया विधि का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए। तो ये सब जो है बाल्यावस्था में शिक्षा के प्रयास किए जाने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये थे साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन। अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।